प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्वच्छता अभियान 2023 के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत। सेल आरएसपी में सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित। और सेल आरएसपी के बरसुआ और तालडीह खदान के पार्श्वांचल गांवों के 14 स्वयं सहायता ग्रुप के बीच मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए 1000 चूजों का वितरण। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्वच्छता अभियान 2023 के उपलक्ष्य में पूर्वायोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 11 नवंबर 2023 को कार्यपालक निर्देशक वर्क्स सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी, पुरस्कार प्राप्तकर्ता और प्रतियोगिताओं के निर्णायक उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि आरएसपी में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता अभियान 2023 मनाया गया। कार्यपालक निर्देशक वर्क्स ने विजेताओं को बधाई दी और उनकी रचनात्मक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कर्मचारियों की प्रतिभा को निखारने के प्रति समर्पण के लिए कार्मिक विभाग की सराहना की और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने में ऐसी पहल के महत्व पर जोर दिया। विशेषतः प्रतियोगिताएं 3 श्रेणियों में आयोजित की गई, यानी उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में नारा लेखन, चित्रांकन और अपशिष्ट से धन शिल्प बनाना। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 2000, 1500, 1000 रुपये और 500 रुपये का नगद पुरस्कार मिला। कार्मिक विभाग के श्री सूरत कुमार लेनका ने नारा लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि हॉट स्ट्रिप मिल 2 के श्री समीर कुमार दास ने चित्रकला में प्रथम पुरस्कार जीता और कोक ओवन के श्री भरत कुमार बेहरा ने वेस्ट टू क्राफ्ट में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री सूर्यवंशी ने प्रतियोगिताओं के निर्णायकों को भी सम्मानित किया। प्रारंभिक महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक वर्क्स श्री धीरेन्द्र मिश्रा ने अपने स्वागत भाषण में उन प्रतियोगिताओं में प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बारे में बात की जो स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने के लिए कर्मचारी सहभागिता पहल के एक भाग के रूप में आयोजित की गई थी। महाप्रबंधक कार्मिक श्री मुकेश करण ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक कार्मिक सुश्री इतिश्री साहू द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीपीटीआई सभागार में 8 नवंबर 2023 को आयोजित सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी में नवंबर 2023 के महीने में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों सहित 22 कर्मचारियों को समग्र स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया गया। महाप्रबंधक कार्मिक डॉक्टर पी.के. साहू ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्मिक ERCTM श्री जी.आर. दास भी उपस्थित थे। रोशनी के सत्रों में सेवानिवृत्ति पश्चात सुचारू परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। श्री जी.आर. दास ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला और मेडिक्लेम नीतियों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही डॉक्टर शिवालकर ने सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ जीवन के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और रणनीतियों पर भी चर्चा की। साइबर सुरक्षा मुद्दों से संबंधित मामलों पर सहायक महाप्रबंधक CNIT श्री संजय गौतम द्वारा चर्चा की गई, जहां डिजिटल युग में इंटरनेट के फायदे के बारे में बताया गया और प्रतिभागियों को उनकी डिजिटल उपस्थिति को सुरक्षित करने की मदद करने के लिए साइबर खतरों और सुरक्षा की दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री NC दास ने सेवानिवृत्ति पर सुचारू वित्तीय निपटान के संबंध में व्यवहारिक प्रक्रिया के बारे में बात की। बाद के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी वित्त प्रबंधन पर वरिष्ठ प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री SC साहू द्वारा विशेषज्ञ सुझाव दिए गए।
महत्वपूर्ण बदलाव से निपटने और एक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय जीवन जीने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक CP2 श्री बाबूलाल नाहक ने सकारात्मक मानसिकता की तैयारी पर विचार विमर्श किया। सहायक प्रबंधक नगर सेवा श्री HK साहू ने संगठन के भीतर क्वार्टर छोड़ने और प्रतिधारण नीतियों की जटिलताओं के बारे में चर्चा की। कनिष्क प्रबंधक कार्मिक श्री SP मांझी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि श्रम निरीक्षक श्री K पन्ना ने समारोह का संचालन किया। रोशनी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सकारात्मक उत्साह और तैयारी के साथ सेवानिवृत्ति को अपनाने के लिए व्यापक प्रकार से तैयार करना है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के बरसुआ लौह खदान ने अपनी CSR पहल के तहत अपनी आजीविका सृजन परियोजना के तहत टेंसा और चोरधरा ग्राम पंचायतों में स्थित बरसुआ और तालडीही लौह खदानों के 5 पांचवाचल गांवों के 14 स्वयं सहायता समूहों को देसी सोनाली नस्ल के 1000 चूजे वितरित किए। महाप्रबंधक खान TIM श्री राजेश कुमार ने समारोह की अध्यक्षता की और चूजों को स्वयं सहायता समूहों को उनके संबंधित गांवों में सौंपा। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक सिविल श्री B दत्ता और संबंधित वार्ड सदस्य एवं इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। समारोह का संचालन सहायक प्रबंधक CSR BIM श्री अमीर रंजन राउत ने किया। प्रत्येक समूह को लगभग 75 चूजे दिए गए। समारोह के दौरान इस नस्ल के चूजों के पालन पोषण के संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी जानकारी प्रदान की गई। प्रत्येक समूह को 1 सप्ताह का मुर्गा चारा भी दिया गया। विशेषतः सोनाली संकर नस्ल की मजबूत देशी मुर्गियां बिना चर्बी के मांस वाली खुले में घूमने वाली मुर्गियां हैं। वे घूमने फिरने, खेलने और प्राकृतिक चारा खाने के लिए स्वस्थ और स्वतंत्र है। यह नस्ल अंडे और मांस के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस किस्म के मुर्गियों को कम लागत में पालना और संभालना आसान है। यह ग्रामीणों के प्रोटीन युक्त आवश्यकताओं को पूरा करने और आजीविका सहायता प्रदान करके परिवारों की समग्र भलाई में बहुत योगदान देगा। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।